मारते रहो उनके सामने। फिर गवर्नमेंट को लिखना चाहिए कि कभी भी ये पंचायती गवर्नमेंट फतेह नहीं पा सकेगी जब तक उस बेहद के बाप को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य कभी सफल नहीं हो सकता। फिर वो भी ग्लानि करना छोड़ देंगे। देखो पहले हम भी तो ग्लानि करते थे ना, कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। अभी तो हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि जान गए ये भी बाप भगवान कोई मुकर्रर रथ में आया हुआ है। उस बाप से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का, बेहद का वर्षा लेते हैं, क्योंकि बाप ने आकर के सब हमको समझाया है। और लोग कहते हैं कि जो बाप ने तुमको समझाया वो हमको समझाओ। तो देखो हम सभी को समझाते रहते हैं, तो कहाँ भी जाते हैं ये सब दिल्ली में जरूर जाते हैं। अभी देखो सब दिल्ली में इकट्ठे तो होते रहते हैं ना, कोई बात होगी कहेंगी चलो दिल्ली। अभी शिव जयंती भी आएगी, तो उनको यही कहना चाहिए, पहले ये तो ख्याल करो कि शिव जयंती और श्री कृष्ण जयंती और ये गीता जयंती, अभी शिव कौन है? जयंतियां तो अलग अलग मनाए लेते हैं। शिव की महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? कृष्ण की रात्रि तो मनाते हैं कि रात्रि में जन्म हुआ, परंतु शिव की महाशिवरात्रि कहेंगे। अभी ये शिव कौन है? वो शिव तो निराकार है, जिसकी जय जयकार होनी है, जिसे जयंती कहा जाता है। वो जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार ज्योति बिंदु की मनाई जाती है? तो जरूर वो निराकार कोई साकार स्वरूप में आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे प्रत्यक्ष होता है कि जो देखे इन आंखों से और जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, तो उसकी बुद्धि से मुख से अनायास ही निकले ये मेरा बाप आ गया। तो पूछना पड़े भगवान किसको कहें, साकार को कहें या निराकार को कहें?
जो प्रवेश करने वाला है वो भगवान, या जिसमें प्रवेश करता है वो भगवान? दोनों भगवान, दोनों भगवान है, साकार निराकार दोनों भगवान। जिस साकार स्वरूप में भगवान प्रवेश करता है वो भगवान, या प्रवेश करने वाला भगवान? प्रवेश करने वाला भगवान वो निराकार है। जिसमें प्रवेश किया उसका तो तन है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, कहते हैं देवदेव महादेव, वो तो देवता है। तो देवता भगवान में फर्क हुआ ना। और साकार तो पुनर्जन्म में आते हैं, जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है ना। और निराकार तो वो भगवान निराकार तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसके पाप पुण्य का कोई खाता बनता ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है, उससे कभी पाप होने की संभावना हो ही नहीं सकती। जिससे पाप और पुण्य बनते हैं उसको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। और वो तो इस सृष्टि के चक्कर से दूर है। सृष्टि के चक्कर में जो आता है वो जन्म मरण के चक्र में भी आता है। तो साकार पुनर्जन्म में आते हैं। वो निराकार जो साकार में प्रवेश करता है वो तो पुनर्जन्म रहित है, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो बताओ भगवान किसको कहा जाए? जन्म मरण के चक्र में आने वाले को भगवान कहा जाए कि जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो भगवान है? त्रिकालदर्शी कौन हो सकता है? जन्म मरण के चक्र में आने वालों को तो सब भूल जाता है, पूर्व जन्म का याद रहता है किसी को? नहीं। वो एक निराकार भगवान ही है जो जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण त्रिकालदर्शी है। तो भगवान एक ठहरा, वो बाप ठहरा। कैसा बाप? बेहद का बाप। कृष्ण को कोई बेहद का बाप कहेंगे? भारतवासी जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान। मुसलमान और क्रिश्चियंस क्या कृष्ण को बाप मानेंगे? नहीं मानेंगे। भगवान तो सबका बाप है। तो भगवान वाच जो गीता में है वो अभी कौन ठहरा? गीता में जो भगवान कृष्ण का नाम डाल दिया है वो साकार कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आने वाला। कृष्ण ने जन्म तो लिया ना, किससे जन्म लिया है? अरे वसुदेव और देवकी से जन्म लिया ना। तो जो जन्म लेने वाला है शरीर छोड़ता भी है तो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये बात तो बहुत समझानी है। क्या कि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है।